बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक और टॉपिक के साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर रज़ी ज़ाहिद के साथ बैठा हुआ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो है जी लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इस पर हम करते हैं बात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो आज का टॉपिक है इस पे मैं समझता हूँ कि ये देखने वाले भी बड़ी जो है वो दिलजोई से देखेंगे कि उनको पता है कि ये इसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में लव मैरिज ज़्यादा कामयाब है या अरेंज मैरिज, और किसको आप ज़्यादा रेफर करेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मसाइल इसी सिलेक्शन पे होते हैं कि हमने कैसे चूज़ किया। तो लव मैरिज की बात सबसे पहले करें तो लव मैरिज जो होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ अफेक्शन के तौर पे करते हैं। फ़ौरन से किसी चीज़ को देखा और हमें वक्ती तौर पे जो हमारे दिमाग से ऐसे केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी, प्लेयर और अच्छा महसूस करवाते हैं, और उस बिना पे जब हम इस स्टेट में जाते हैं तो इंसान एक नशे की सी हालत में चला जाता है। और इंसान जो दूसरों की, हमारी पर्सनैलिटी में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, जिसमें हम वीकनेस कहते हैं, स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसको ब्लाइंड एरिया भी कहते हैं और खूबियाँ भी कहते हैं। ये बाय बर्थ अल्लाह ताला ने हमारे साथ इंसानी शख्सियात में रखी हैं। अब जब इंसान अफेक्शन में जाता है, फ़ौरन से जब उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो एकदम से उसकी जो नेगेटिव साइड है उसको नहीं देखता, और उस सूरत में जो फैसला कर लेते हैं वो फैसला ये होता है कि उसे नहीं पता कि वो उसका मैच, शादी हमेशा मेरिट पे होती है। वो कौन सा मेरिट है, उसका स्टेटस, उसके माशरती जो लेवल है वो मैच कर रहा हो, एजुकेशन उसकी मैच कर रही हो और उसकी आदत और उसकी सोच मैच कर रही हो, उसके शेयर जो उनके गोल हैं, जो उनके फ्यूचर कंबाइन हो। तो इस सूरत को तो देखा नहीं जाता। अब होता क्या है कि लव मैरिज की जाती है और एग्जैक्ट हमारे ये अकॉर्डिंग टू ये साइंस के मुताबिक जो लोग शादियां करते हैं लव मैरिज, 1.5 साल के अरसे में इंसान अपनी पर्सनैलिटी एक दूसरे से नहीं छुपा सकता। जितना हम एक दूसरे को शीशे में उतारते हैं वो 1.5 साल के अंदर इंसान की जो हिडन डीप रूटेड हमारी शख्सियत होती है, जो हम एकदम किसी से नहीं किसी को दिखाते, वो जब हम किसी के साथ रहते हैं तो 1.5 साल के अरसे में वो सारे का सारा सामने आ जाता है। जिस वजह से फिर वे ब्रेकअप आपने देखा होगा, जितनी लव मैरिजेज हैं उतनी ही ये सक्सेसफुल नहीं है, वो कामयाब नहीं है, वो फिर शादी जो एंड जो है ना वो तलाक के सूरत में आती है। तो इस सूरत में जो शादियां अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें किसी हद तक उम्मीदें, एक दूसरे से एक उम्मीद लग जाती है। जब लव मैरिज होता है तो वो जब फ़ोन पे बात हो रही है, एक दूसरे को शेयर की जाती हैं तस्वीरें, सारा कुछ वो एक अच्छा दिखाया जाता है और उस सूरत में उम्मीदें बढ़ती हैं। अब जब एक बीवी बन गई, खामद बन गया, तो रोज़ाना उसकी तारीफ नहीं होगी, रोज़ाना बीवी तैयार होकर सामने नहीं आएगी, तो वो एक कैजुअल वे में जब आएगी तो वो सारा जो उसे एक लग रहा था, उसे एक उम्मीद बनी हुई थी कि ये तो रोज़ मेरे नखरे उठाएगा, रोज़ाना मेरी बातें सुनेगा, मेरी तारीफें होंगी, वो चीज़ें नहीं होती। लाइफ एक प्रैक्टिकल होती है, शादी एक जिम्मेदारी का नाम है। वो जब जिम्मेदारी, लड़की जिम्मेदारी संभाल ले, लड़का जिम्मेदारी लेने के काबिल होता है तो शादी की जाती है। इसलिए अरेंज मैरिजेस बहुत बेहतरीन होते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा जाता और लड़का लड़की पहले से उम्मीदें नहीं लेके आते, और इसलिए वो बेस्ट है कि वो अरेंज मैरिजेस कीजिए। अरेंज मैरिज में कितने ख़तरात होते हैं कि वो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अरेंज मैरिज देर पा होती है? अरेंज मैरिजेस में अगेन पहले से मैंने पहले भी बताया कि उसको पहले से पता हो कि मैं क्या चाहती हूँ। लड़के को भी पता हो कि मुझे क्या चाहिए, कौन सी, जैसे होता है कि ये चीज़ ना हो ना तो बाकी ठीक है। वो पहले से जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कर लेते हैं, अपनी असेसमेंट कर लेते हैं, दूसरे की असेसमेंट करवा लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि बंदे को पता होता है कि ये चीज़ मेरी वीकनेस है, इस तरह का पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। फिर वो पहले से ही ऐसे पता होता है, और वो घर वालों को भी, जैसे आजकल प्रोफाइल बनता है कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, उसके अंदर एजुकेशन इतनी हो, हाइट बिल्ट ऐसी हो, ये चीज़ें ऐसी हो, वो जब पहले से डिसाइडेड होता है तो उस तरह का रिश्ता जो है ना वो अरेंज मैरिजेस में बेहतरीन रहता है कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया। जैसे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है कि आपको उसकी खूबियाँ हामियाँ बता दें कि उसके वालिदैन ऐसे हों, उसमें देखें माशरती स्टेटस भी पता चल जाता है, लड़की की एजुकेशन भी आ गई, उसकी खूबसूरती, उसकी हाइट, वो सारी लड़के की फिर पीछे रह जाती हैं आदात फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी शख्सियत है, वो आप ऐसे नहीं देख सकते। वो कोई माहिर नफ्सियात ही आपको बता सकता है, उसकी असेसमेंट कर सकता है कि ये पार्टनर आपके लिए बेहतरीन है और आपकी अपनी शख्सियत मतलब ये है। यहाँ पर भी मैं ये कहूँ कि शादी के लिए भी कोई शख्स
किसी अपना जीवन साथी तलाश करता है तो वो भी एक बार आपके पास आए जी, कंपैटिबिलिटी के लिए कि हम ये बताएंगे आपको जब शादी करने जाएं तो आप इस किस्म का पर्सन देखिएगा, ये आपकी शादी कामयाब रहेगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी डॉक्टर साहब मसला है कि हमारे यहाँ स्पेशली लड़की वाले भी चाहते हैं कि लड़का अमीर हो और लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की अमीर हो, ज़्यादा जायज़ है। तो क्या अमीर होना ही ज़रूरी है या खूबसूरत होना या खूबसूरत होना ज़रूरी है? देखें, दोनों चीज़ें, एक शादी के लिए जो ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा तो एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन ये कहना कि सक्सेसफुल या खुशी और कामयाब ज़िंदगी के लिए पैसा ज़रूरी है, ये नहीं है। ना ही खूबसूरती ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया है कि उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ आदात का और हमें हमदर्दी का और हमें दूसरों को समझने का ज़रूरी है। अगर मेरी नेचर ऐसी है या किसी लड़की की नेचर ऐसी है कि सिर्फ उसने लेना है, उसे देना नहीं है। मैंने बताया कि शादी तब करें जब जिम्मेदारी लड़का लड़की लेने के काबिल हो जाएं। 20 साल तक जो है वो हम उनको देते हैं, जब वो खुद देने के रिटर्न करने के टाइम पे आए तो शादियां करें। तो शादी उस चीज़ का नाम है कि आप दूसरों को दें। यहाँ ये होता है कि लड़की इमोशनल खाली होती है, लड़का अपना इमोशनल खाली होता है। दोनों आधे आधे प्याला लेके आते हैं। लड़की तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, लड़का तुम मुझे तारीफ। वो इन चीज़ों में मसाइल पैदा होते हैं कि इमोशनली स्टेबल नहीं होते, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखी होती। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो यहाँ फिर अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से सीखेंगे? वो एक माहिर नफ्सियात ही बताएगा। फिर वहीं बताएगा कि आप इन चीज़ों को सीख लेंगे कि मैं कैसे, कोई एक बंदा जब गुस्से में है तो मैंने उस टाइम पे कैसे जो खामोश रहना है, मैंने उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसको मैं टाइम दूँ। प्रॉब्लम वहीं से होते हैं कि जब एक दूसरे को समझते नहीं। वो तभी हो सकेगा कि कोई मुझे बताएगा कि इमोशनल, ये जो जज्बाती ज़ानत भी कोई चीज़ है। तो जज्बाती ज़ानत बच्चों को स्कूलों में सिखानी चाहिए, घरों में सिखानी चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें। इसमें भी बहुत स्टोरीज़ भी हैं मेरे पास, लेकिन वक्त कम है कि मैं जज्बाती ज़ानत पे बात कर। हमारे पास जिनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर वो स्पेशली लड़कियां ऐसी हैं, लड़के तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं से जाके दोबारा से शादी कर ही लेते हैं। लड़कियों का मसला ये होता है कि वो कहती है अब मैंने शादी नहीं करनी। तो ऐसी लड़कियों को कोई रास्ता, कोई हल है आप लोगों के पास कि आपसे अगर मिलवाया जाए तो? जी बिल्कुल, बहुत उनकी, इसको ट्रॉमा कहते हैं। इनको जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिला, इनको वही कंपैटिबिलिटी, मैं ये कहूँगी कि दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। ये सब हमने खुद नॉर्म्स बनाए होते, खुद सेट किए होते हैं। कोई बंदा मेरे मुताबिक नहीं है तो मैं उसको बुरा कह दूँगी, किसी की आदत मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको बुरा कहूँगी। एक्चुअल में वो इंसान तो बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी जो हैबिट है मेरे से मैच नहीं कर रही। तो इसलिए अगर उसकी वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो उसको डाइवोर्स हुई, तो उस लड़की को जो ट्रामा मिला, उस ट्रॉमे को से निकालने के लिए वो हमारे पास आएगी, तो दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगी। और वो भी जिस तरह मेल दोबारा शादी कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें भी बाकी मज़हब में जैसे कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें शादी दूसरी औरत की नहीं अलाउ, तो हमारे यहाँ तो दूसरी शादी है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उस शादी को निभा सकती है। ये वो चीज़ है कि ड्राइविंग सीखेगी। उसने पहले ड्राइविंग नहीं सीखी, गाड़ी खरीद ली। होता यह है कि मर्द को भी ड्राइविंग नहीं आ रही थी, उसने किया क्या कि उसने ड्राइविंग नहीं सीखी, गाड़ी दूसरी ले ली। तो जहाँ इंसान फंसे कि शादियों में उसे प्रॉब्लम आए, उनके ब्रेकअप हों, उनकी डाइवोर्स हो, तो दोनों पार्टनर को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, उसको दोबारा ड्राइविंग सीखनी है। गाड़ी नहीं फ़ौरन से ले लेनी। ड्राइविंग क्या है, मैरिज के लिए काउंसलिंग देनी है, मैरिटल काउंसलिंग, कि कैसे क्या इश्यूज़ थे कि अब दोबारा वो ना करे, तो उससे वो ज़िंदगी अच्छी गुजारे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बड़े पढ़े लिखे, बड़े प्रोफेशन में हैं, उनकी एक शादी टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी शादी अब वो बंदे करने जा रहे हैं। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने ड्राइविंग स्किल नहीं ली। उन्हें ये नहीं देखा कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे जिस वजह से मेरी शादी कामयाब नहीं हो सकी। तो मैं उनको भी यही कहूँ, मैसेज दूंगी कि आप अपने आप को दोबारा से आएँ और अपने आप को आके एवोलेट करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, हमारे से सेशन लें, काउंसलिंग लें। आप बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और अशरफुल मखलूक़ात बन के एक ज़िंदगी गुजार के जाएंगे। कामयाब ज़िंदगी के लिए सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर रज़िया ज़ाहिद से हमीद मेमोरियल हॉस्पिटल में सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इनका व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पे जा रहा है, इस पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।